नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंबॉलिक आइडेंटिटी में। चलिए ठीक है, तो केवल आपको करना इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटना है। सिंबॉलिक आइडेंटिटी से रीजनिंग के जितने भी क्लासेस हम करा चुके हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाएं और उसमें देखिए कि छूटे तो हमें कमेंट करें कि सर हमारा ये सवाल छूट गया है। मेरा ये दावा है कि एक भी सवाल नहीं छूटना है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। और कुछ सुझाव हो, सजेशन हो तो अवश्य कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम अभी तक एक्सचेंज कर रहे थे चिन्हों को एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। गणितीय चिन्हों को हम लोग एक्सचेंज करते आ रहे थे कि भाई भाग के स्थान पर जोड़ कर दो, घटाव के स्थान पर जोड़ कर दो, गुना के स्थान पर भाग कर दो। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि 9 के स्थान पर 10 कर दो और 11 के स्थान पर 12 कर दो, ऐसे सवालों को, ठीक है। मतलब अब गणितीय चिन्ह नहीं बदलेंगे, बल्कि गणितीय संख्याएं आपस में चेंज होंगे और वो कौन सा ऑप्शन होगा जो समीकरण को सही साबित करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको समझने का सबसे आसान उपाय क्या है भाई, तो है वो भाग पर कंसंट्रेट करना है। एग्जाम्पल सॉल्व करो, अच्छा से समझ में आएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए भागा पर कंसंट्रेट करना होगा। फुल्ली डिविजिबल, पिछले क्लास में कहा है हमने, फुल्ली डिविजिबल ये 100% कट जाना चाहिए। P बाय Q यानी अंश और हर में Q का वैल्यू हमेशा सॉल्यूशन के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। क्या है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा, ठीक है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। तो सबसे पहले समीकरण देखते हैं हमारे सामने क्या है भाई। तो समीकरण है 45 भागा 5, 45 भागा 5 गुना 7 प्लस 18 माइनस 9 बराबर 48। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने देखो भाई, इसमें सारा खेल ऑप्शन का है, ठीक है ना। 45 और 9 एंड, ठीक है। दूसरा 9 और 7 9 एंड 7। तीसरा ऑप्शन 5 और 9 5 एंड 9। और चौथा ऑप्शन 18 और 9, चौथा ऑप्शन 18 एंड 9। इन दोनों को, मतलब कि जहां 45 है वहां 9 रख दें, हो सकता है आपका जो समीकरण है वो सही हो जाएगा। जहां 9 है वहां 7 रख दें, 7 है वहां 9 रख दें। जहां 5 है वहां 9 रख दें, जहां 9 है वहां 5 रख दें। जहां 18 है वहां 9 रख दें, या 9 को 18 से एक्सचेंज करें, ठीक है। तो इन ऑप्शन के आधार पर हम समीकरण को चेक कर सकते हैं। तो इसका रामबाण फॉर्मूला एक चीज हमने बताया है कि यहां पर भैया भाग और गुना पर कंसंट्रेट करो। क्या गुना इससे ज्यादा बना देता है, क्या गुना इसको बढ़ा देता है, ठीक है। क्या भागा जो है पूरा लगता है कि नहीं, हर में एक बचता है या नहीं, ठीक है ना। तो भाई वहां देखो हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो भाई, 45 और 9 है। 45 और 9, तो सबसे पहले क्या कंसंट्रेट करना है, भाग वाला। तो सबसे पहले भाग जिसके साथ जुड़ा हो ना, अगर वो ऑप्शन में हो तो उसी को कंसंट्रेट करें। तो आप देखें यहां पर 45 है, उसके साथ भागा है, तो ऑप्शन में 45 भी है, 45 भी है। तो अगर 45 के स्थान पर 9 रख दें तो परिणाम क्या आ रहा है, 9 और भागा 5 और गुना में 7। देखो भाई, गुना को कभी नहीं छोड़ सकते हो। अगर भागा के साथ गुना है तो साथ में गुना को लेके आगे बढ़ना होगा, ठीक है।
तो जब हम गुना को आगे लेके बढ़ रहे हैं तो 45 के स्थान पर, इस 45 के स्थान पर हमने 9 रखा और 9 भागा 5 मल्टीपल 7। तो सबसे पहले देखो भाई, ये जो हम 5 और ये 7 है, ये तो आपस में डिविजिबल है नहीं, यहां से ही दिख रहा है, ठीक है। और जब हम 45 के स्थान पर 9 रख रहे हैं तो 9 भी 5 से डिविजिबल नहीं है, फुल्ली नहीं कट रहा है, यानी 5 से ना 45 भागा लगता है पूरा पूरा, ना ही 7। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप देखो दूसरा चीज, फिर कोई भाग से संबंधित है क्या? तो भाग से संबंधित है एक ये 5 वाला। आगे 9 को नहीं ट्राई करना है, ठीक है, यहीं पर खत्म हो गया ये, क्योंकि ये पूर्णांक में हमारे पास है, फ्रैक्शन में नहीं है। अब देखो भाई, ये 5 जो है इसके साथ ही भाग का प्रयोग किया गया है, तो 5 के स्थान पर अगर हम 9 रखें तो भाई 45 है, ठीक है, और भागा हम लोग 9 कर लेंगे, 5 के स्थान पर 9 गुना 7, ठीक है। तो डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, 9 पचे 45 और 5 सती 35, ये ऑप्शन सही हो सकता है, यहां तक हम कह सकते हैं। तो ये यहां से यहां तक का सॉल्यूशन हमारे पास 35 आ चुका है। अब इसमें 18 ऐड कर दो, 18 ऐड करोगे भाई तो 30 और 10 40, 30 10 40 और 5 13 53, हमें लाना है कितना है 48। तो 9 के स्थान पर क्या कह रहा है, तो 9 के स्थान पर 5 हो जाएगा, तो 9 के स्थान पर 5 तो -5 करो ना भाई, तो 48 आया, 53 माइनस 5 48, आपका आंसर आ गया। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो भाई भाग और गुना को देख के चलना होगा, ठीक है। कोई संशय हो तो कमेंट अवश्य करें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्प में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अब ब्रैकेट वगैरह आ गया, अभी सिंपल था, अब ब्रैकेट का खेल चालू हो गया, ठीक है। एक सीरियल आता है रात का खेल सारा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो समीकरण क्या है हमारे पास, ब्रैकेट में है 134 माइनस 13 भागा 27 और गुना 3 माइनस 6 बराबर 11, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है भाई, कोई समस्या हो ना तो कमेंट अवश्य करो, ठीक है। मैं आपका भाई बंधु हूं, ठीक है, आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो 6 है, 6 एंड 13, 6 और 13, 3 और 6, 3 एंड 6। तीसरा ऑप्शन है 27 और 11, 27 एंड 11। और चौथा ऑप्शन है 11 और 13 यानी 11 एंड 13, ठीक है। अब देखो यहां पर भाग कहीं पर है और गुना कहीं पर है, भाग को सबसे पहले कंसंट्रेट हमें करना होगा। तो भागा किसके साथ लग रहा है भाई, तो भागा है ये 27 के साथ, भाग जो है ना ये 27 के साथ है। अब देखो भाई 27 के साथ भाग तो है, लेकिन इसका क्रिया करने से पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो भागा लगाओगे। किसमें भाग लगाओगे, है कि नहीं, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम ऑप्शन नंबर 3 को पकड़ेंगे तो उससे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो 134 में से 13 गया तो 121 सॉल्व होके आ रहा है, ठीक है। 134 माइनस 13 121। अब 121, अब क्या है 27 और 11 को आपस में चेंज कर दो, यानी कि 27 के स्थान पर 11 और 11 के स्थान पर 27। देखो भाई हमने अभी तक आपको बताया था कि इधर समीकरण जो दिया हुआ है उसी में चेंजिंग होता था और बराबर के उधर वाले में चेंज नहीं होता था, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी चेंज कर दे कि आपका सॉल्यूशन जो है
आंसर जो बराबर के बाद आ रहा है उसी को चेंज कर दिया कि वहां पर 11 ना होके 27 हो, और यहां पर जो 27 है उसका वैल्यू 11 होगा। ठीक है, देखो इस सवाल को एक रूप से और हम कह सकते हैं कि एक समीकरण था तैयार किया गया जहां पर भागा 27, जहां पर भागा 11 करना था वहां भाग 27 हो गया, तो हमारा आंसर जो है 11 प्राप्त हो गया। ठीक है ना, अब जो है हम अगर भागा 11 कर दें, ठीक है, भागा 11 कर दें तो हमारा आंसर 27 आएगा कि नहीं, कृपया बताएं। ठीक है, तो समझो इस बात को समझना है। 121 आया, 121 में भागा 11, क्योंकि 27 के स्थान पर हमने इस ऑप्शन को ले रहे हैं अभी, ऑप्शन नंबर 3, तो 27 के स्थान पर 11 आया, और गुना में जहां साथ में गुना होना इसको लेके चलना है, तो 11 गुना 11 121 होता है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो 33, यहां से यहां तक का सॉल्यूशन 33 है, और माइनस ये बच गया 6, तो बराबर भाई 27 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एकदम इस कंसेप्ट को ध्यान में रखो कि ऐसे में डिवीजन को ब्रह्मास्त्र मानकर चलना है। ठीक है, फिर वही कहूंगा, कोई समस्या हो भाई तो कमेंट अवश्य करो, और अच्छा लगे ना भाई तो थम्स अप अवश्य दिखाओ, अंगूठा दिखाओ। ठीक है ना, ऐसे तो किसी को अंगूठा दिखाओगे ना तो बड़ा मार मारेगा, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि अंगूठा दिखाओ भाई, लाइक करो। ठीक है, चलो और देखते हैं अगला पर। और देखिए भाई, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा से कंसेप्ट समझ में आना है। देखो अगला क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। राम कहानी जो है भाव भंगिमा, जिसे रावण को राम भगवान मारने गए तो उससे पहले भाव भंगिमा गढ़ा गया। ठीक, राजा दशरथ अपनी पत्नी को एक वरदान दिए थे, ठीक है, एक वचन दिए थे कि तुम जो कहोगे हम मानेंगे। उनकी पत्नी भी होशियार थी, बोली कि भाई हमको जब जरूरत होगा तब मांगेंगे। तो वहां पर एक मंथरा जुटी हुई थी, ठीक है, घर फोड़ने वाली मंथरा लगभग जगह पाई जाती है, तो वो मंथरा जुटी हुई थी, तो मंथरा के बहकावे में आकर राम का वनवास मांग लिए। राम का वनवास हुआ तो सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ तब जाके राम भगवान ने रावण को मारा। तो भाव भंगिमाएं गढ़ी जाती हैं ताकि एक प्रारूप में लगे कि हाँ कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, सटीक हो रहा है। ठीक है, तो वही भाव भंगिमाएं गढ़ी गई हैं। आइए समीकरण हम लोग देखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग समीकरण पर आ सकते हैं। आइए 42 भागा 7, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो भाई, ठीक है, और इंटू 5 बराबर, देखो भाई, दो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऐसा समीकरण आपके सामने बनाया गया है। ठीक है, ट्रिगो में जब पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे वहां पे 30 इंटू 120 प्लस क्या है, भागा 10 प्लस 5 गुना 2, ठीक है, 10 प्लस 5 गुना 2। आ जाओ भाई, अब ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन, हम लोग चारों ऑप्शन भी रखते हैं। देखो भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तुम हमको समय लग रहा है, ठीक ना, आप टेंशन मत लो, बढ़ा के देख लो। ठीक है, दिक्कत बुझा रहा हो कि सर लिखने का समय बर्बाद हो रहा है तो बढ़ा लें और देखें। ठीक है, 10 और 5, 10 और 5, उसके दूसरा ऑप्शन है 2 और 5, 2 एंड 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और 2, 7 एंड 2, चौथा ऑप्शन है 10 और 30 यानी 10 एंड 30। ठीक है, फिर वही कहूंगा, जहां भाग वाले के साथ कोई क्रिया हो रहा है तो सबसे पहले उसको पकड़ो भाई। तो देखो भाग वाले के साथ कौन है, तो ये 7 है, तो 7 को पकड़ लेते हैं हम लोग, ये 7 है, यहां पे ऑप्शन नंबर सी को पकड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को पकड़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को, तो बी क्या है, 7 के स्थान पर कह रहा है 2 कर दो, 7 के स्थान पर 2, कोई दिक्कत नहीं है, 42 भागा 2 कर लेते हैं, और 2 के स्थान पर 7 करना है, तो यहां 2 है तो यहां 7 कर लेना है। ठीक है, यहां 2 है तो 7 कर लेना है। अब यही गुना वाला कह रहा था, अगर यहां पर 2 रहता और यहां पर 100 रहता
तो कहा जाए कि आप जो है गुना दो 100 और 2 को 100 और 7 को गुना बदल दे परस्पर, तो यहां पर देखें क्या बहुत बड़ा इफेक्ट तो नहीं आ रहा है ना, मल्टीपल हो के बहुत बड़ा संख्या तो नहीं बन जा रहा है। तो इन चीजों को देखना होगा, ठीक है, जो कि हम पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है। देखो हमें अभी यहां करना क्या है, 2 और 7 को बदलना है, तो 2 के स्थान पर 7 कर लिया, 7 के स्थान पर 2 कर लिया, ठीक है। अब 42 भागा 7 सॉल्व करते हैं, गुना 5, ठीक है, गुना 5 है, इसको सॉल्व करके जो गुना है 5 21, ठीक है, 21 दूनी 42 तो 105 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट के इधर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 12 या 36 360, छोड़ो इसको, पहले भाग कर लेंगे, यहां इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, तो 7 पचे 35 है ना जी, 2 के स्थान पर 7 आ गया, तो 35 और 10 45, तो 45 से इधर को डिवाइड करो, तो देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, ठीक है, और 40 तिया 120, ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 80, 80 क्या आ रहा है आंसर आपका, 105 है इधर, इधर 80 है, नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, ठीक है। आ जाओ तो दूसरा चीज ट्राई करते हैं, दूसरा कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें तो नहीं हुआ, यहां से 21 पचे 105 आ गया, और यहां पर 35, यहां पे 5 है और यहां पे 2 के स्थान पर 7 हो गया, 7 पचे 35, और 35 और 10 प्लस करेंगे 10 तो 45 हो जाएगा, 45 से हमने भाग किया तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, फिर यहाँ 3 बच गया तो 40 तिया 120, तो 40 दूनी 80 आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, जबकि इधर 105 बराबर 180 कभी नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये फेल हो गया, ये वाला चीज हमारे सामने फेल हो गया है, तो अब हम क्या ट्राई करें, क्या ट्राई करें, तो हम लोग गुना को ट्राई करते हैं, ठीक है, भाग नहीं काम आ रहा है तो हम लोग गुना ट्राई कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो गुना सबसे पहले कहां है, तो गुना सबसे पहले यहां पर है आपका 5 है, गुना में 5 है, तो इस 10 और 5 को आपस में चेक कर लेते हैं, 10 और 5 को, तो 5 के स्थान पर 10 कर लो, और 10 के स्थान पर 5 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज समझो, यहां गुना वाला है ना, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, सारा का सारा कंसेप्ट होना जरूरी है, सारा चीज आपके सामने आएगा तभी अच्छा से क्लियर होगा। देखो भाई 42 भागा 7, इतना लिखना तो नहीं चाहिए, इसे लिखेंगे भी नहीं, यहां पर कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, यहां पर कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, हाँ, तो साक्षात 42 और गुना 10 कर लोगे तो 60, ठीक है, इधर 60 आ गया, यहां पे 60 आया, ठीक है, इधर सॉल्व किए तो 60 आया, क्या इधर भी सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा, आएगा, तो देखते हैं ना, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, और यहां पे 5 है तो 15, जोड़ 5 है 15, तो भागा करोगे तो 15 दूना 30, तो ये तो कहीं ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा, 100 240 हो जाएगा, ये आंसर होगा ही नहीं। तो क्या किया भाई, तो यहां पर सिर्फ प्लस माइनस किया, यहां पे और छोटा बना दिया, यहां पे जो है आपका 10 और 10 20 हो रहा था, इसको कम कर दिया 15, और 15 से अगर 20 गुना 120 गुना 30 को भाग देंगे तो कभी भी 60 नहीं आएगा, ठीक है, 60 नहीं आएगा, 240 आएगा, और यहां पर क्या किया, तो गुना में 10 कर दिए, 6 और 10 60। अब आ जा अगला ऑप्शन देखते हैं, ये तो गया, ये भी चला गया, फिर यहां पे है गुना, यहां पे गुना है। अभी एक चीज और बताएंगे, ठीक है, आंसर आने दो, उसके और समझाते हैं, एक चीज बहुत खतरनाक वाला चीज बताएंगे। चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2, 2 और 5 को कह रहा चेंज करने, यहां 2 रख दो, यहां 5 रख दो, ठीक है, यहां 5 रख दो। अब देखते हैं, 6 दूना 12 आ गया, 6 दूना 12, ठीक है, 7 6 42, तो यहां पर 2 है तो 6 दूना 12, देखो कितना आसानी से सॉल्व होगा, यहीं से सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर आना कितना है, यहां पे हमें 12 लाना चाहिए, 5 पचे 25 10 35, ठीक है,
5 पचे 25, 10 35। एक चीज अब ध्यान दे लो, यहाँ है क्या 5 गुना 7 है ना, 5 गुना 7 है 35, यानी 5 गुना 7। अब भैया इस 5 से तो ये कट सकता है, ये कट सकता है, लेकिन 7 से तो कोई भी नहीं कटेगा रे बंधु, है कि नहीं, है ना। तो जब पूर्णरूपेण डिवीजन नहीं होगा, पूर्णरूपेण भाग नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए, इसको तो चेक भी ना करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हम कह रहे थे वही चीज को समझो, हम कहना क्या चाह रहे थे उसमें। जब भी सबसे बड़का वाला दिखे ना, भाग को तो ध्यान में रखना ही है, सबसे पहला ट्रायल भाग, सबसे पहला ट्रायल भाग, लेकिन उसके बाद अगर कुछ ट्राई करना है तो सबसे पहले देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर वा कौन है। यहां पर जो समीकरण है उस सब में सबसे बड़ा नंबरवा जो है, संख्यावा जो है, इस चारों ऑप्शन में कोई है का, है, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर 4 भैया आपका सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है, सबसे बड़ा संख्यात्मक मान है। तो ऐसे प्रश्नों में डिवीजन के बाद सबसे बड़ा संख्यात्मक मान वाले ऑप्शन को चुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उलटफेर करते हैं। तो क्या कर रहा है, 10 को 30 और 30 को 10 बना दो, यहां पे 10 और यहां पे 30। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, 7 6 42 और 25, यानी कि यहां पर 30 आपका सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं हम लोग, यहां पे ये 120 है, ठीक है ना, ये 10 को क्या कह रहा है, 30 बना देने, तो 5 गुना 10 और 30, यानी कि यहां पे 40 आ गया। 5 गुना 2 10 और 30 40 हो गया। भाई ये बताओ, यहां पे 10 है तो 10 चौक 40, यहां 40 आ गया, यहां 30 के स्थान पर 10 है तो इस 40 में 10 से भाग लगा दिया तो 4 आया। इस 4 को इस 120 से भाग देंगे तो 30 आएगा कि नहीं, आंसर आ गया, आया कि नहीं आंसर बताओ। तो आंसर आना मुद्दा नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। जिन चीजों को ऑप्शन के आधार पर पकड़ा जा सकता है वहां पर थोड़ा सा माइंड करना होगा आपको कि सबसे पहले क्या ध्यान दे भाई, तो इस भाग वाले को ध्यान दे, भाग वाले के साथ का कोई ऑप्शन है क्या, है। अगर वो गलत हो गया, वो नहीं फॉलो कर रहा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखो यहाँ सबसे संख्यात्मक मान सबसे बड़ा कौन कौन है, सबसे बड़ा 42 है, उसके 30 है, उसके 10 है, 120 है, 42 30 120 और 10 है। तो ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा संख्यात्मक मान है, हाँ। एक तो ऑप्शन नंबर 1 भागा वाला था, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में 10 और 5 है, और 4 में 10 और 30 है, तो 4 नंबर सबसे बड़ा है। तो भाग वाला जब हमने तो ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लिया, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 ही हमें चेक करना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन में संख्यात्मक मान ऐसे प्रश्नों में जहां पर बड़ा मिले सबसे पहले उसी को चेक कर लो भाई। आओ भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, किसको परस्पर हम लोग बदल दें, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, सेम प्रश्न है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है समीकरण, 357 भागा 2 जोड़ 3 ब्रैकेट बंद, ठीक है, भागा 11 माइनस 4 बराबर, ठीक है, बराबर थोड़ा बड़ा है इसलिए नीचे लिख रहे हैं, बराबर 28 गुना 3 प्लस 7 ब्रैकेट बंद भागा 9। ठीक है, ब्रैकेट बंद भागा, चलो भाई देखते हैं हम लोग। अब ऑप्शन है 4 ऑप्शन, चार ऑप्शन क्या क्या है समझो, 11 और 28 11 एंड 28, 2 और 3 2 एंड 3, उसके बाद 7 एंड 9 7 और 9, उससे चौथा ऑप्शन है 2 एंड 9। आओ सबसे पहले भाग के साथ का कोई क्रिया हो रहा है क्या, तो हाँ भाई, ये जो है यहां पर भागा है 2,
तो 2 और 3 को चेंज करने कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 4, 2 और 4 में दोनों भागा वाला चिन्ह के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, दूसरे को चेक ही नहीं करेंगे। देखो 357 भागा 3 क्या कह रहा है, 2 के स्थान पर 3 कर लो, 3 के स्थान पर 2, ठीक है, 3 के स्थान पर 2, तो 357 भागा 3 हो गया, 2 के स्थान पर 3 कर लिया, काटो, 5 3 8 7 15, एकदम कट रहा है, एकदम कट रहा है, ट्राई कर लो। तो क्यों कैसे कटता है भाई, डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 11 33, 2 बच गया, 27, तो 9 27, 119 आया, 119 आया, यहां से यहां सॉल्यूशन 119 और प्लस यहाँ पे क्या है 2, तो यानी कि प्लस 2 करोगे भाई तो 121। इसका सॉल्यूशन जो है यहां से यहां तक का 121 आया। अब पहले भाग का क्रिया 11, ये वाला भाग करेंगे तो 11 आ गया और -4 यानी कि बराबर 7, ये -4 किए तो बराबर 7, यानी कि बराबर की एक साइड जो है वो 7 सॉल्यूशन होके आया। अब दूसरा साइड देखते हैं, तो दूसरे साइड चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है कि 2 और 3 के स्थान पर, तो यहाँ 3 जहां पर है वहां पर क्या रखना है, हमें 2 रखना होगा। जहां जहां पर 3 दिख रहा वहां 2 रख दो, और जहां जहां 2 दिख रहा वहां 3 रख दो, यही कारण 2 और 3 को चेंज करो आपस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखते हैं, करते हैं। अब आओ भाई समझो बात को, 28 गुना 2 प्लस 7, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले ये क्रिया होगा 28 दूनी 56 प्लस 7 यानी कि 63 भागा 9 बराबर आंसर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, एक जरा सा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। 3 के जगह पर 2 रखना है, 2 रख दिया, 28 दूना 56 और प्लस 7 ब्रैकेट की क्रिया पहले होगा तो 63 भागा ये 9, तो 7, यहां भी 7 यहां भी 7, LHS इक्वल टू RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर, तो आपका आंसर सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे किसी को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा कहते हैं सबसे पहले भाग वाले को चेक करो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए, यहां तक कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में एक पैटर्न और आता है, देखिए मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है, सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल 2022 में एसएससी का मल्टीटास्किंग में आया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित व्यंजकों का मान कितना होगा। तो गुना और भाग, गुना और भाग को आपस में बदलने पर समीकरण जो दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आपके सामने होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने एग्जाम में होंगे। तो अब समीकरण क्या है पहले देखो भाई, समीकरण है 20 + 5, 20 + 5, ठीक है, उसके बाद भागा 6 गुना 2 -5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन रखते हैं हम लोग, 30 दूसरा ऑप्शन, 35 थर्ड ऑप्शन, 25 फोर्थ ऑप्शन, 40, ठीक है, कोई दिक्कत, आ जा। अब क्या है, कहा जा रहा है किसको परस्पर बदलना है, तो गुना और भागा को परस्पर बदल देना है। गुना और भाग, जहां भाग है वहां गुना कर लो, जहां गुना है वहां भाग कर लो, ठीक है। तो समीकरण क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, ये पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कर लो भाई, कहां कहां है गुना, कहां कहां भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो किसके साथ, तो यहाँ जो भागा है गुना कर लो, जहां गुना है वहां भाग कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 गुना 6, सबसे पहले गुना और भाग के साथ जो जो संख्या उसी को देखेंगे। 5 गुना 6 हो गया, या भाग था तो गुना कर दिए उसके स्थान पर, ठीक है, क्योंकि गुना और भाग को आपस में चेंज किया जा रहा है। अब गुना गुना है यहाँ पर तो भागा कर देंगे, गुना के स्थान पर भाग कर दिया तो 2 काट लो, 3 दूना 6, यानी कि यहां से 15 आया, यहां से यहां तक का सॉल्यूशन आपका 15 आ गया। अब इसमें से 20 है यहां और -5 है,
तो 20 में से 5 चला गया तो 15 आया, तो यहाँ से 15 और, तो 15 जोड़ 15 30 आंसर। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर कितना है? 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। और दिखाते हैं और क्या आता है भाई। देखो भाई एग्जाम में क्या क्या आता है ना, हम लोग वही डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूट पाए उसके प्रयास किए जाते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, देखो भाई, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान 35 हो जाएगा। अब आपके सामने आंसर दे दिया है, आंसर दे दिया है कि 35 लाना है, तो कौन सा चिन्ह आपस में चेंज करो। देखो पैटर्न कैसा कैसा एग्जामिनर जो है आपके सामने लाता है, कुछ नहीं है, जो पीछे के सवाल है ना वही है, बराबर वहां पर देता था 35, यहां पर दे दिया कि किसका मान 35 आएगा। तो क्या किया एग्जामिनर आपके साथ? कुछ नहीं किया। देखो 13 प्लस 91 -3 भागा 529 और गुना में 23। अब इतना आपके सामने समीकरण दिया है, 4 ऑप्शन है। चार ऑप्शन है, क्या है? तो प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस, गुना और भाग, गुना और जोड़, घटाव, माइनस और भागा। ठीक है, माइनस और भाग। अब देखो सेम प्रश्न है पिछले क्लासों के। पहले रहता था क्या, ये दे दिया और बराबर में रहता है यहां पर 35। ठीक है, अब कहा जाता है कौन से चिन्ह को, किस ऑप्शन के चिन्हों को आपस में बदलने से जो है हमारा समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपके सामने सवाल रहता था। अब सवाल क्या दे दिया गया, निम्नलिखित समीकरण जो है उसमें चिन्हों को, किन चिन्हों को आपस में बदल दें कि हमारा आंसर जो है 35 आएगा। तो बराबर ही हो गया ना, वो सेम हो गया ना। यहां पर क्या खेल वेल करें, क्या घोटाला करें कि हमारे पास 35 प्राप्त हो। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन 35 प्राप्त हो जाए, वैसा क्या हम खेल खेल रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध हो नहीं रहा है कि आप विश्व पितामह चाहिए, आप ही काफी हैं। ठीक है ना, आओ भाई देखते हैं। तो क्या कहा, हमेशा भाग वाले को सबसे पहले चुनो, भाग वाले को सबसे पहले चुनो। तो ऑप्शन नंबर 2 देखो भाई, तो यहां भाग है तो हम लोग इसको ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं सबसे पहले। तो देखो 3 भागा 529 है। ओह रुको, भाग वाले को सबसे पहले लेना है ना, तो भाग और गुना आपस में चेंज होगा, तो भाग के स्थान पर गुना कर दो, गुना के स्थान पर भागा करो। ठीक है, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ जो जो संख्या भाग और गुना के साथ जुड़ा हुआ है उसको ले लो। तो 3 गुना 529 भागा 23, यहाँ भाग है ना जी गुना के स्थान पर, और भाग के स्थान पर गुना हो गया। तो देखो भाई 23 का स्क्वायर होता है 529, यानी कि स्क्वायर का नहीं मतलब 23 गुना 23, तो 23 बार में कट गया, तो 23 गुना 3 हमारे पास 69 प्राप्त हो गया, 69। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का सॉल्यूशन 69 है। इससे पहले हमारे पास क्या है, माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं हम लोग। अब यहां पर देखो इन दोनों को जोड़ो, 13 जोड़ 91 है, तो 90 10 100 और 3 1 4, यानी 104, 104। ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, और यहां पे 69 क्या, ये माइनस में है, यहाँ माइनस है ना जी इसके पहले, तो माइनस में। अब दोनों का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो 70 अगर इसमें एक जोड़ देते हैं तो 70 30 100 हो जाता, 30 और ये एक जुट गया इसमें 31 और ये 4, तो यानी कि 35 हमारा आंसर आ गया, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। तो भाई ऐसे प्रश्नों में हमेशा भाग वाला देखो, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन हमने उठाया था। देखो हर जगह ही कहता है सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में भाग के चिन्हों को आपस में पकड़ लो, भाग के साथ जो क्रिया हो रहा है उसको सबसे पहले कर लो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये संभवतः आखिरी क्वेश्चन है सिंबॉलिक आइडेंटिटी का, ठीक है ना।
ये भी एसएससी मल्टीटास्किंग का सवाल है, ठीक है ना, ये भी अपने मन से नहीं बनाया हुआ, एसएससी मल्टीटास्किंग का सवाल है। बहुत ही मजा आएगा इस सवाल को देखने में। आप लोग इसको स्वयं सॉल्व करें और अगर आपका कमेंट आया तो हम अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे, ठीक है। उसके बाद ही अगला चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है ना। कमेंट का इंतजार रहेगा। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए क्या है यहां पर सवाल में, 5 + 7 + 2 इजकल टू 725, 6 + 9 + 0 इजकल टू 906, 8 + 4 + 3 इजकल टू व्हाट, ठीक है। अब इस सवाल को आपको हल करना है। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप इसका हल करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।